अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो स्टूडेंट हम रियल एनालिसिस के लिहाज से लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं और इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले जो हम देखेंगे लॉ ऑफ अलजबरा ऑफ सेट के ये हमारा टॉपिक है, लॉ ऑफ अलजबरा ऑफ सेट। जो सेट के बारे में जो अलजबरा और उसके रेलिवेंट यही हम पढ़ेंगे। आइडेम्पोटेंट लॉ पढ़ेंगे, आइडेंटिटी लॉ पढ़ेंगे, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डिमॉर्गन लॉ। यानी ये थोड़ा सा हम इनका ओवरव्यू करेंगे क्योंकि हमें रियल एनालिसिस की बेस बनाने जा रहे हैं। उसके साथ साथ हम ऑर्डर पेयर की बात करेंगे, इक्विलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर की बात करेंगे और कार्टियन प्रोडक्ट ऑफ आ सेट की बात करेंगे। ये हमारे पॉइंट हैं आज के इस लेक्चर के। तो अब स्टूडेंट सबसे पहले जो है ना, आपने यहाँ देखा आइडेम्पोटेंट लॉ जो है वो क्या होता है। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है आइडेम्पोटेंट लॉ। तो स्टूडेंट आपके पास जो है यहाँ पे आइडेम्पोटेंट लॉ होता क्या है, इसके आपको समझो कि आइडेम्पोटेंट लॉ का मतलब होता है कि जैसे ना मुझे एक सेट ए दिया हो, जब मैं ए का यूनियन ए के साथ करूंगा तो ए ही आएगा, और ए अगर कोई सेट हो उसका इंटरसेक्शन ए के साथ करूं तो फिर भी ए ही आता है। तो इस लॉ को कहते हैं स्टूडेंट आइडेम्पोटेंट लॉ। हो सो कि आप समझ गए होंगे आइडेम्पोटेंट लॉ क्या है। उसमें ये होता है कि एक सेट का अपने ही साथ यूनियन लें तब भी वही आता है, और उसके अपने ही साथ इंटरसेक्शन लें फिर भी वही आता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, हमारे पास आइडेम्पोटेंट लॉ है। उसके बाद लॉ जो सेकेंड वन पे है वो है आइडेंटिटी लॉ। अब स्टूडेंट आइडेंटिटी लॉ क्या होता है। आइडेंटिटी लॉ में आपको पता है, जैसे मुझे कोई कहता है ये कोई सेट है, उसका यूनियन ले एम्प्टी सेट के साथ तो वो ए ही आएगा। लेकिन अगर कोई आपसे कहता है ए का इंटरसेक्शन ले एम्प्टी सेट के साथ तो वो एम्प्टी सेट आता है। तो ये जो है इन दोनों को मिला, ये जो लॉ है ना, इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ ये होता है कि आप अगर यूनियन लें एम्प्टी सेट के साथ तो ए ही आता है, और आइडेंटिटी के साथ अगर इंटरसेक्शन लें एम्प्टी आता है। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास नेक्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ये होता है कि अगर आपके पास कोई दो सेट हो, अगर ए यूनियन बी करें तो वो इक्वल होता है बी यूनियन ए के। सेम ऐसे ही अगर लिखा हो ए इंटरसेक्शन बी तो ये इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए के। मीन के ए और बी को आप जो दो अगर सेट दिए हों तो उनका आप चेंजिंग ला सकते हैं, यूनियन इंटरसेक्शन में ये चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम कहते होते हैं कम्यूटेटिव लॉ। यानी ये जो है ये कम्यूटेटिव लॉ के लिए है, और ये जो है ये आइडेंटिटी लॉ है। अभी तक हमने 3 पॉइंट पढ़े हैं, लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। अब हम बात करने लगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, जैसे आपके पास लिखा हो ए यूनियन बी यूनियन सी हो अगर, तो इसको लिखा जा सकता है ए यूनियन बी और यूनियन बी ए यूनियन सी ऐसे लिख सकते हैं। या फिर आप यूं लिखेंगे ए आपके पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन अगर सी है तो आप इसे लिखेंगे ए यूनियन बी और सेंटर में इंटरसेक्शन और ए यूनियन सी। तो ये जो है ना, इनको हम कहते होते हैं, यानी आपने देखा है ए यूनियन बी और फिर ए यूनियन सी और इंटरसेक्शन दरमियान में आ गया। इस तरह यहाँ अगर इंटरसेक्शन हो वहां यूनियन हो तो यहाँ यूनियन आ जाएगा, तो दोनों में इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या था, इसको हम कहते होते हैं, आपने पढ़ लिया है कम्यूटेटिव लॉ पढ़ लिया। अब एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने पढ़ा। एसोसिएटिव लॉ वो होता है जिसमें 3 सेट हमें दिए हुए हों। जैसे कि आप लिखते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ऐसे लिख लें और दूसरी साइड पे लिख लें ए यूनियन बी यूनियन सी, और इन दोनों को, यानी कि आप पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन करके बाद में ए से इंटरसेक्शन करें फिर भी वही बात है। या फिर आप ए और बी का यहाँ यूनियन ले रहा हूँ, ए और बी का यूनियन लेके फिर बाद में सी का यूनियन लो तो फिर भी सेम ही बात है। तो इसको हम कहते हैं कि ये एसोसिएटिव लॉ है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन के लिहाज से। इसी तरीके से एसोसिएटिव लॉ जो है वो विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन भी होता है। तो उसके बाद स्टूडेंट डिमॉर्गन लॉज क्या होते हैं। डिमॉर्गन लॉ स्टूडेंट 2 होते हैं, एक को फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ कहते हैं, दूसरे को सेकंड डिमॉर्गन लॉ कहते हैं। फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ क्या होता है कि अगर आपके पास लिखा हो ए यूनियन बी और उसके ऊपर अगर कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो ये इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ अगर यूनियन होगा तो इधर इंटरसेक्शन बन जाता है और फिर बी कॉम्प्लीमेंट। और सेकंड वन जो है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है और ये इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमने लिख लिया, यानी कि अगर ए यूनियन बी जो है का कॉम्प्लीमेंट जो है वो इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और सेम ऐसे ही अगर इधर इंटरसेक्शन होगा तो उधर यूनियन बन जाता है। तो इसको हम फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ कहते हैं, जिसमें इस साइड पे यूनियन होता है और उधर इंटरसेक्शन, और इसको सेकंड डिमॉर्गन लॉ कहते हैं। तो ये आपको पता हो कि डिमॉर्गन लॉ क्या होते हैं।
ये चीज़ें हमने देखी। उसके बाद स्टूडेंट आपका जो पहला था लॉ ऑफ अलजबरा ऑफ सेट, उसके अंदर आपने ये बुनियादी चीज़ें देखी हैं। मैं इन्हें थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1, आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है, यानी एक सेट का अपने ही साथ यूनियन लेना, इंटरसेक्शन लेना। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, आइडेंटिटी के साथ यूनियन इंटरसेक्शन करना। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, 2 सेटों को यूनियन या इंटरसेक्शन करना। एसोसिएटिव लॉ में 3 सेटों को यूनियन इंटरसेक्शन करना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में यूनियन और इंटरसेक्शन को मिक्स करके उन्हें सिंप्लीफाई करना। और डिमार्गन लॉ 2 होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। यहाँ तक आपने इसे पढ़ लिया है। अब स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट के ऑर्डर पेयर की बात करेंगे हम लोग कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। तो ऑर्डर पेयर ये होता है कि जब हमें कोई 2 सेट दिए होते हैं, जैसे मुझे कोई सेट दिया हो, यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है 1 और 2, और बी एक सेट दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है 4 और 5। मुझे कोई कहता है कि A क्रॉस B निकालो, तो A क्रॉस B का मतलब होगा कि जैसे मैंने लिख लिया 1 2 क्रॉस B की जगह मैं लिख लूंगा 4 और 5। तो स्टूडेंट मैं इसे लिख दूंगा, यानी इसको लिखने का प्रोसेस होगा 1 के साथ 4 का जोड़ा बनेगा और 1 के साथ 5 का। फिर इसी तरीके से फिर 2 के साथ 4 का जोड़ा और 2 के साथ ही 5 का जोड़ा बनेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं A क्रॉस B मैंने निकाला है, ये जो A क्रॉस B है स्टूडेंट, ये क्या है 1 क्रॉस 4 और 1 क्रॉस 5 और 2 क्रॉस 4 और 2 क्रॉस 5। ये जो लिखी हुई वैल्यूज हैं स्टूडेंट, ये जो है ये सारे ये ऑर्डर पेयर्स हैं, ऑर्डर पेयर्स हैं, एक से ज्यादा हैं ये ऑर्डर पेयर्स हैं। और किसी एक को ऑर्डर पेयर कहा जाता है। ये एक ऑर्डर पेयर है, एक ये है, एक ये है, एक ये। इसके इन सेटों का जब हमने ये जो क्रॉस हम लेते होते हैं, इसको कहते हैं कार्टियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट। इसका मतलब है आपको ये समझे कार्टियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट क्या होता है। यानी कोई 2 सेट दिए हों तो उनको इस तरह लिखा जाता है, यानी पहले को पहले से, फिर पहले को दूसरे से, फिर दूसरे को पहले से, दूसरे को तीसरे से, दूसरे के साथ। लेकिन ये कार्टियन प्रोडक्ट जो है वो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर एलिमेंट की तादाद 2 ही होगी। आपकी ज्यादा होगी तो यहाँ पे नीचे जो पेयर बनेंगे, जिनको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, उनकी तादाद बढ़ जाती है। तो अब हमने पढ़ा है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है, कोई 2 का, यानी 1 को 4 के साथ लिख लें, एक ऑर्डर पेयर। अब ये हमने 4 ऑर्डर पेयर बना लिए हैं, ठीक है। और साथ में ये भी देख लिया कि A क्रॉस B, जिसको हम लोग कार्टियन प्रोडक्ट कहते हैं, वो क्या होता है। उसके बाद याद रखें कि कूपन आपसे कहता है कि यहाँ पे लिखा हो 1 और 4 एक ऑर्डर पेयर, और दूसरा ऑर्डर पेयर अगर हो 4 और 1, तो क्या ये दोनों ऑर्डर पेयर एक दूसरे के इक्वल हैं? तो आप कहेंगे कभी भी नहीं। 2 ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होते हैं कि उसमें जो x वाली वैल्यू है वो x वाली वैल्यू के बराबर हो, वही हो, और दूसरी जो y वाली वैल्यू है, यानी दूसरे वाला कंपोनेंट है, वो दूसरे के बराबर इक्वल हो। तो अब आप खुद देख लेंगे ये दोनों जो लिखे हुए हैं ये इक्वल नहीं है, इनमें इक्विलिटी नहीं है। इक्विलिटी तभी होगी कि जब पहला एलिमेंट मैच कर रहा हो और दूसरे का दूसरा एलिमेंट मैच कर रहा हो। तो इसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट ऑर्डर्ड पेयर। तो ये था आज का हमारा शॉर्ट सा ये लेक्चर था, रियल एनालिसिस का सेकंड लेक्चर था, जो कि हम बेस बना के जा रहे थे आगे रियल एनालिसिस पे। और ये उसका जो है एक अहम कंपोनेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, गेट की तैयारी के लिहाज से, या मैथमेटिक्स का आप कहीं भी टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी था। तो ये था स्टूडेंट आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।